ये कहानी महाभारत की कर्ण को लेकर है। हो सकता है कि आपने कभी इस कहानी को सुना नहीं, और ये भी हो सकता है कि आपने इस कहानी को कई बार सुना हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को पहले सुना नहीं तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक लौकिक या रीजनल कहानी है। हमारे जितने भी सारे पुराने हैं, महाभारत है, रामायण है, इन सारे कहानियों को इनकी मेन स्टोरी एक रखकर कई सारे रीजियंस में, कई सारे अंचलों में अपने अपने तरीके से कुछ और कहानियां जोड़ दिए गए थे। ये कहानी भी एक वैसी ही है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये कहानी कौन से रीजियन या कौन से आंचलिक स्थान से आता है, लेकिन ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से हमें एक बहुत अच्छा सीख भी मिलता है। अब कर्ण का बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कौन से परिवार से आता था और कैसे वो राजा बने, ये इन सब चीजों के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत मालूम है। तो ये कहानी उन चीजों को लेकर नहीं है, उन विषयों को लेकर नहीं है। ये कहानी तब की है जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन की बातें मानकर महाराज धृतराष्ट्र ने कर्ण को अंगराज बना दिया था। तो अंगराज बनने के बाद कर्ण के मन के अंदर बहुत घमंड आ चुका था। एक तो ये था कि उसकी जो धनुर्विद्या थी वो बहुत ही उसके लिए एक एसेट था, एक संपत्ति था, और उसने देखा था कि अगर कोई भी मेरे सामने युद्ध के लिए आ जाए तो वो कभी भी जीत कर वापस नहीं जा पाता था। ये सब कुछ देखकर और अचानक राजा बन जाने पर कर्ण को बहुत घमंड हो चुका था, वो बहुत ही घमंडी बन चुका था। ऐसा कहा जाता था कि कर्ण अगर कहीं जाता था तो वो अपना रथ इतना तेज भगाता था कि वो जमीन के 1 फीट ऊंचाई से जाता था। जैसे कि मतलब लोग देखकर ये सोचते थे कि कर्ण का रथ हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, इतना तेज होता था उस रथ की गति। कर्ण का रथ जहां से भी गुजरता था लोग वहां से भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इतना गति है उस रथ का और इतना तेज हवा बहता है उस वक्त कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। एक दिन क्या हुआ, कर्ण ऐसे ही अपने रथ में बैठ के कहीं जा रहा था। लोग भाग गए थे वहां से, लेकिन एक छोटी बच्ची, उसे कुछ पता नहीं था, वो एक मिट्टी के लोटे में कुछ दूध लेकर वो अपने घर की ओर जा रहा था। कर्ण का रथ जब वहां से गुजरा तो उस गति की वजह से वो लड़की लड़खड़ा गया और उसके हाथ से वो लोटा गिरकर टूट गया, और उस लोटे के अंदर जितना भी दूध था वो सब कुछ मिट्टी में फैल गया, और देवी मृत्तिका उस दूध को अपने अंदर खींच लिया, अर्थात उस दूध को देवी मृत्तिका ने पान कर लिया। तो ये सब कुछ देखकर वो बच्ची रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं बिना दूध के अपने घर जाऊं तो मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे और मुझे मारेंगे भी। तो ये सोचकर वो रोने लगी। अब जब कर्ण वहां से जा चुका था तो आसपास के लोग भी उस लड़की को, मतलब उस बच्ची को देखने के लिए वापस आ गए और उससे ये कहने लगे कि देखो वो महाराज है और महाराज के किसी भी कार्य पर कोई भी शिकायत नहीं किया जाता, इसलिए तुम रोना बंद करो। क्या पता अगर महाराज के कानों में ये समाचार चला गया तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा। लेकिन वो छोटी बच्ची थी, उसको ये सब पता नहीं था कि एक राजा क्या होता है, राजा की क्षमता क्या होती है। वो बस ये सोचकर भयभीत थी कि घर जाने पर उसको डांट पड़ने वाली है, उसको मार पड़ने वाली है, इसलिए वो बेचारी रोने लगी। अब कर्ण उस स्थल से बहुत दूर जा चुका था अपने रथ की गति के कारण, लेकिन उसके कानों में उस लड़की की रोने की आवाज पहुंच गई थी। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ को रोको, और फिर वो वापस आ गए। वापस आने पर जब उनको ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने उस लड़की से कहा, उस बच्ची से कहा कि
देखो तुम रो मत। मेरे कारण तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें घर जाकर डांट नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें कोई भी मार की सामना नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। उन्होंने वहां पर जितने भी सारे लोग थे उनको बताया कि तुम लोग एक लोटा ले आओ, एक खाली लोटा ले आओ। जब वो लोटा आ पहुंचा तो कर्ण ने क्या किया, अपने इन भुजाओं से उन्होंने वो जो वहां पे जो मिट्टी थी, जिस मिट्टी के अंदर वो पूरा दूध चला गया था, उस पूरे मिट्टी को उन्होंने ऐसे ऊपर ले लिया, खोद लिया, और फिर उस मिट्टी को उन्होंने ऐसे निचोड़ कर उस मिट्टी में जमा हुआ सारा दूध उस लोटे के अंदर डाल दिया। तो ये देखकर उपस्थित सारे आदमी लोग, सारे औरतें और वो बच्ची बहुत खुश हुए और वो कर्ण के नाम पर जयध्वनि दे रहे थे, कर्ण के प्रशंसा कर रहे थे। तो कर्ण ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, चलो जो भी समस्या थी वो सुलझ गया है, अब आप लोग अपने अपने काम के लिए गमन कीजिए। सब लोग जाने लगे और वो बच्ची भी दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगी। अब कर्ण अपने रथ में चढ़ने ही वाला था तो अचानक वहां प्रकट हुई स्वयं मृत्तिका देवी, अर्थात स्वयं देवी पृथ्वी। कर्ण ने उन्हें नमन किया, लेकिन देवी मृत्तिका बहुत रुष्ट थी। उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, ये तूने क्या किया? ये जो तूने हरकत की, इससे मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं इससे बहुत रुष्ट हूं। ये कार्य मैंने तुझसे आशा नहीं की थी, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तू एक राजा है तो तेरे पास बहुत धन संपत्ति होगा, क्या तू उस लड़की को कुछ दूध अलग तरीके से खरीद के नहीं दे सकता था? क्या जरूरत थी मुझे ऐसे दर्दनाक चीजों में से ले जाने की? मुझे जब तूने ऐसे खोदा तो मुझे बहुत दर्द हुआ, और फिर तूने मुझे ऐसे निचोड़कर मैंने जो दूध पी लिया था उसे निकालकर उस लड़की को दे दी। ये कैसी बात हुई? वो दूध मैंने पिया था ताकि मेरी उर्वरता वृद्धि हो सके, ताकि मेरे अंदर नमी आ सके, और अगर मैं उर्वर रहूंगा तो मैं खाना उगा पाऊंगा। तेरे दिमाग में ये सब कुछ क्यों नहीं आया? तूने बहुत गलत किया है। अब कर्ण तो था ही घमंडी। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके नाम पे प्रशंसा किया, इतने अच्छे अच्छे चीजें उनके बारे में बताया। तो ये सब सुनकर कर्ण तो बहुत खुश था, और अब अचानक देवी मृत्तिका आकर ये सब बोल रही है तो कर्ण को ये सहन नहीं हुआ। कर्ण ऊपर से चिल्ला रहा था। वो कह रहे थे कि देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वो सब कुछ मुझे ठीक लगा, और मेरे अंदर इतना बल है तो मैं उस बल का प्रयोग क्यों नहीं करूं? आप मुझे बताइए, मैंने ये जो कार्य किया ये बहुत अच्छा किया। आपकी गलती है वो दूध पान कर लेना, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो ये सब सुनकर देवी मृत्तिका और भी रुष्ट हो गई। उन्होंने कर्ण से कहा कि आज तू राजा है, लेकिन क्या तू भूल गया कि तेरा इतिहास क्या है? तू कौन से परिवार से आता है, कौन से वंश से आता है, और आज तू राजा बनते ही ये सब कुछ भूलकर तू मेरे ऊपर घमंड दिखाने लगा? ये ऐसा आचरण मैंने तुझसे उम्मीद नहीं की थी कर्ण। तो कर्ण और भी गुस्सा हो गए। कर्ण देवी मृत्तिका के ऊपर चिल्लाने लगा। ये सब कुछ देखकर देवी मृत्तिका ने कर्ण से कहा, देख कर्ण, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरी धनुर्विद्या प्रश्नों के ऊपर है, लेकिन एक चीज तुझे समझनी चाहिए कि ये जो तू राजा बना है ये अपने योग्यता से नहीं बना है। ये तू इसलिए बना है क्योंकि किसी की दया है तुझ पे, किसी ने दयावान होकर तुझे ये राजत्व सौंपा है। इस चीज को तू भूल गया है और तू घमंडी बन गया है।
ये सुनकर कर्ण और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने देवी पृथ्वी से कहा कि आपको लगता है कि मैं किसी के दया से ये सब कुछ भोग कर रहा हूं? मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी गलती है कि मैंने आपको नमन किया और आपकी बातें सुनने के लिए मैं ठहर गया। उन्होंने अपने सारथी से कहा, तुम खड़े क्यों हो? चलो निकलो यहां से, मुझे और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम करने जाना है। अब वो सारथी क्या करता? उसने अपने प्रभु की सुनी और जब उसने रथ को आगे बढ़ाया तो कर्ण जाते जाते देवी पृथ्वी को एक बहुत ही बुरा शब्द प्रयोग किया। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसी बुरी शब्द सुनकर देवी मृत्तिका अपने आप को बहुत ही अपमानित मानने लगी। उन्होंने कहा कि मैं ही पृथ्वी हूं, मेरे सीने के ऊपर ही तुम सब लोग खेल रहे हो, अपने काम कर रहे हो। अगर मैं खाना नहीं उगाता हूं तो तुम लोग तो बिना खाए मर जाओगे, तुम लोग अनाहार में मर जाओगे। और तुमने ये सब कुछ नहीं सोचा, उल्टा तुम मुझे ही दोषी मान रहे हो। लेकिन कर्ण ये सब कुछ बिना सुने ही चला गया। तो मृत्तिका देवी ने और सहन ना करते हुए कर्ण के ऊपर वो बहुत गुस्सा होकर उन्होंने कर्ण को एक अभिशाप दे दिया। उन्होंने कर्ण को कहा, कर्ण, आज तू राजा बन गया है, इसलिए तूने मुझे पृथ्वी को अपमान किया। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उचित वक्त आएगा, जब तुझे बहुत जरूरत होगी, तब मैं अपने सीने में तेरे उस रथ के पहिए को पकड़ लूंगी और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तब तू देखना तेरे साथ क्या परिणाम होता है। हम सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। जिस दिन कर्ण का पतन हुआ था, कर्ण की वध हुई थी, उस दिन क्या हुआ था हम सबको भली भांति पता है। उस दिन कर्ण की धनुर्विद्या भी उसकी गुरु परशुराम जी की अभिशाप से उसके अंदर से लुप्त हो गई थी और ऐसे ही देवी मृत्तिका की वो अभिशाप कार्यकर हुई थी। अब देखिए, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अहंकार ही हमारे पतन का मूल कारण होता है। कर्ण का अहंकार ही कर्ण के पतन का कारण बना। आप भी अपने अंदर झांकिए और देखिए, कहीं आपके अंदर भी अहंकार का बीज तो नहीं बो रहा है। अगर अहंकार का बीज बो भी रहे हो तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर हम अहंकार करेंगे तो हम एक प्रकार के अंध हो जाएंगे। हमें अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ दिखाई नहीं देगा और अंत में हमारा भी पतन हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने यही सिखाने के लिए इस कहानी की रचना की थी।